की तहजीब, लखनऊ की संस्कृति, लखनऊ की गंगा जमुना तहजीब को जिंदा रखें जो धीरे धीरे खत्म हो रही है। उसके साथ साथ उतना ही इम्पोर्टेंट एक और हम लोगों का जो है गोल है और हम लोगों का विजन है कि जो लखनऊ और लखनऊ के आसपास अवध रीजन के जो टैलेंट है, जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता किसी वजह से, या तो वो इतने स्मार्ट नहीं होते, भाई आजकल आपको अपनी पब्लिसिटी के लिए स्मार्ट भी जरूर होना चाहिए, तो उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। जैसे अभी कैलाश जी को मालूम है, वो खुद उसकी सरपरस्ती कर रहे हैं कि हम लोग लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड सिंगिंग कॉन्टेस्ट सीजन 4 हम लोगों का जो है अब सेमीफाइनल चल रहा है, फिर उसके बाद 9 नवंबर को फाइनल होगा और आप भी इनवाइटेड है, उसमें तशरीफ लाइएगा। वो फाइनल हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, अपना बुद्धा ऑडिटोरियम में होगा। तो मैं सिराज भाई आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा हम वो कैलाश भाई जो थोड़े सीनियर लोग हैं, वो लोग थोड़े लालची हो जाते हैं जब आप जैसा टैलेंट हमारे पास आता है, तो माफ कीजिएगा। ये बताइए कि आपका आईटी में क्या आपकी एक्सपर्टीज है, क्या एरिया है आपका, तब मैं बताऊंगा कि क्यों मुझे लालच आ रही है। आईटी की बात करें सर आप? जी जी जी। नहीं, आईटी में सर एक्सपर्टीज़ नहीं है मेरी, और मैं अपनी मतलब जॉब बैकग्राउंड बता दे रहा हूँ मैं आपको कि मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। मैं नोएडा कंपनी है एक जनपैक्ट में, वहाँ पर। अच्छा, नहीं क्योंकि आपने कहा था ना कि आपने कंप्यूटर साइंस मैंने किया, बट सर हाँ वो थोड़ा सा आगे नहीं जा पाया, वो मुझे एमसीए करना था। हाँ जी, तो वो प्लान कुछ और था। तो नहीं कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, कोई इशू, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि अगर आप अपने उससे उस फील्ड में हैं, अभी भी इससे टच में हैं, तो हम आपको लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड की टीम में शामिल करते। वो टीम जो वॉलंटियर्स की टीम है, और उसमें कुछ आप रिक्वेस्ट करते कुछ लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड की हमारे आप आईटी के में कुछ मदद करते। नहीं कोई बात नहीं, इट्स फाइन, वी कैन अंडरस्टैंड। जी कैलाश भाई, ओवर टू यू सर। नहीं देखिए साहब, अभी जो हमारे व्यूअर्स जो लाइव जुड़ गए हैं, जैसे नीरजा शुक्ला जी है, सादाब आलम साहब है, मीनू श्रीवास्तव है, ये शहर जावेद फारूकी, मोहतरमा शहर जावेद फारूकी है, अरविंद कुमार श्रीवास्तव जी है। इसमें देखिए एक मुकेश रस्तोगी जी जो हमारे सभी ऑनलाइन प्रोग्राम में लगभग देखते रहते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं, उन्होंने एक फरमाइश किया है। देखिए हमने स्क्रीन पे शेयर भी किया फरमाइश। एक फरमाइश है, अगर संभव हो तो कैलाश जी प्लीज इन दोनों द्वारा पढ़ी हुई कविता क्यूटी पाई सुनवा दीजिए। तो अगर संभव है तो सुनाइए। एक्चुअल में आप आदेश दीजिए। ये कविता बड़ी अच्छी लगी थी। जी आप बिल्कुल सर सुनाते हैं। तो मैं अपना पार्ट पढ़ता हूँ, आप अपना पार्ट पढ़िएगा, ठीक है? डू यू रिमेम्बर? हाँ। क्यूटी पाई कहाँ से इतनी ब्यूटी लाई, मेरे में मम्मी से आई, मम्मी ने नानी से पाई। क्यूटी पाई कहाँ से इतनी ब्यूटी लाई, मुझमें ये पापा से आई, पापा ने दादी से पाई। क्यूटी पाई कहाँ से इतनी ब्यूटी लाई। ये कविता आदरणीय सूर्य कुमार पांडे जी द्वारा लिखित है और बहुत सुंदर कविता है सर ये। उम्मीद है आपको अच्छी लगी। कविता की वर्डिंग्स जो है, लिरिक्स, वो तो अच्छा ही है, लेकिन आप लोगों का प्रेजेंटेशन भी जो है, आपकी जोड़ी जो है, आप बेटे की और पिता की, वो बहुत अच्छी तरीके से, बल्कि एक तो आपका वो वाला हिस्सा था जिसमें हंसी आ गई थी बीच में। जी तो मैं याद है ना, जब पापा पढ़ रहे थे तो बीच में हंसी आ गई थी। हुमैद से आपको और कुछ कविताएं सुनवा देते हैं सर, तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं हुमैद जी। तो मैंने सोचा था, है ना, आप एक ये सुना दो। एक कविता सर है, सुना रहे हैं, मैं मेरी लिखी हुई है ये। आए बाएं साएं
इसका शीर्षक है। तो हाँ। हुमायूं सुनाते हैं, अच्छा पढ़ते हैं ये। तो इसके अलावा चलिए हुमायूं शुरू करिए। जंगल है जंगल में मंगल उसमें भालू दौड़े हलबल खुशियों कूदे मंदल गल गल उड़ उड़ कौआ गाना गाए आए बाएं साए बत्तख चलते ही डगमग घोड़ा दौड़ा टकबक टकबक तोता करता बक 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 बैठा उल्लू आग घुमाए आए बाएं साए इतने में बादल आधम के आपस में लड़ कर बम के जंगल में बरसे फिर जम के गिर बूंदे शोर मचाए आए बाएं साए। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे मैं सुन रहा था, मेरे कान में लगा हुआ है, आईपॉड लगा हुआ है, ईयरपॉड लगा हुआ है, तो वो इतना खूबसूरत गाया। और मगर और देखिए, ये मैंने कहा था ना, अब इनकी जब गाड़ी थोड़ी गर्म हो गया ना इंजन, तो फिर ये स्पीड पकड़ेगा। तो इन्होंने स्पीड पकड़ ली है। और सिराज साहब, मुझे ये कहने में कोई जरा सी भी हिचक नहीं है कि हम आपके साहबजादे, आपके जो बेटे हैं, सुपुत्र हैं, इनके नरेशन में फ्लो ज्यादा है, आपसे अच्छा फ्लो है। तो इनके ऊपर थोड़ी मेहनत कीजिएगा, तो ये बाप से कोसों दूर जाएगा। एक दो मील नहीं, कोसों दूर जाएगा। जी जी। आपने कैलाश जी कहा था, एक नाम लिया था सहर जावेद फारूकी साहब का, साहिबा का। तो मैं ये बता दूं कि वो जो, हाँ, ये ऐमन है जो हमारी राहुल पांडे के साथ एंकर कर रही है, उनकी अम्मा है। और सिराज साहब ये बाराबंकी में रहती हैं ये। जी तो जी। मैंने इसलिए जिक्र किया कि आपको बता दूं कि ये बाराबंकी में रहती हैं और हमारे सारे प्रोग्राम में हमेशा कमेंट करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं, ऑफलाइन प्रोग्राम में भी आती है। जी, ओवर टू यू कैलाश भाई। नहीं, देखिए कमेंट में लिखा है आपने, टैलेंटेड बच्चा है ये, इसके टैलेंट को बहुत आगे ले जाएगा। सिराज साहब, उनका ऑब्जर्वेशन है उमैर के बारे में। बिल्कुल। और जैसा सोहेब भाई ने कहा, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ इस सेशन में वॉइस ओवर क्या चीज होती है, तो सिराज भाई जो आपने नमूना वॉइस ओवर का सुना है, उससे मुझे लगा कि ये जो उमैर है ये भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। बल्कि इनका, जैसा सोहेब भाई ने भी माना, इनका प्रेजेंटेशन और अच्छा उदाहरण है वॉइस ओवर बिल्कुल कला का, एक बेहतर उदाहरण है, आपसे बेहतर है। जी जी बिल्कुल। और सिराज, क्या तैयारी किया? और कोई कविता? जी जी, मैं आपको कुछ एक आध कविताएं और इनको हुमायूं से ही सुनवा देता हूँ। हुमायूं से ही सुनवाते हैं। हुमायूं टीचर जी सुना दो आपने ना एक बार। टीचर जी, एक कविता हुमायूं फिर से आप लोग को सुनाने जा रहे हैं, टीचर जी। और ये भी सूर्य कुमार पांडे जी की कविता है, सुनाइए। टीचर जी ओ टीचर जी, हालत मेरी खस्ता है, KG2 में पढ़ता हूँ, 2 KG का बस्ता है, चलूँ सड़क पर रिक्शा वाला मुझे देखकर हंसता है, एक सवारी और लाद लौटाने मुझ पर कसता है, बोझ किताबों का कम करिए, बड़ी दूर का रास्ता है, मैंने फूलों पर क्यों रखा ये भारी गुलदस्ता है, टीचर जी ओ टीचर जी, हालत मेरी हंसता है, KG2 में पढ़ता हूँ, 2 KG का बस्ता है। जी, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब। आप देखिए कि इस कविता के जहाँ पे जो मॉड्यूलेशन, उतार चढ़ाव होना चाहिए था, जहाँ एम्फेसाइज होनी चाहिए थी बात आवाज में, वो सब इस बच्चे ने बड़े खूबी से निकाला। 2 KG का बस्ता है और हंसता है, जो तरह उसने वो उसको डिलीवर किया है, बहुत जबरदस्त। तो आई एम श्योर बहुत आगे जाएंगे उमैर जी। और भाई, अब तो अपना नाम बताओ, स्कूल का नाम बताओ यार। तुम इतनी अच्छी अच्छी कविताएं पढ़ रहे हो, कुछ तो बताओ यार। हम लोग बैठे में इतने बड़े कौन सा स्कूल है? अच्छा यार, ये बताओ, तुम्हारा और कोई भाई है? बड़ा भाई, कोई छोटा बहन कोई है? नहीं है? एक बड़ा भाई है जी, एक बड़ा भाई है। बड़ा भाई है, तो उससे एक बड़ा भाई, तो उससे लड़ाई होती है तुम्हारी कि नहीं होती है? जी बताइए। जी, थोड़ी बड़ी होती है। अरे
हाँ होती है, थोड़ी बहुत होती है लड़ाई। अच्छा 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 अच्छा। तो ये बताओ कि वो चॉकलेट आपकी आवाज़ जो है वो क्यों भाई? शायद थोड़ी बीच में है। हाँ जी ड्रॉप हो गई थी अब आवाज़। आई कि नहीं आई? जी जी आ रही है। अरे भाई यार, तुम तो यार हमारे दोस्त हो, समझे? हमारी तुम्हारी दोस्ती हो गई है। अब ये बताओ यार कि तुम्हें क्या पसंद है? चॉकलेट पसंद है? क्या खाते हो? पिज्जा पसंद है? बर्गर पसंद है? क्या खाने में? पसंद है? बताइए। हाँ, खाने में बिरयानी पसंद है। वो बिरयानी पसंद है। आई जियो।